प्रसव के दौरान जिला चिकित्सालय में महिला की मौत, हंगामा कर चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप। आक्रोशित लोगों ने जिला चिकित्सालय में प्रदर्शन कर की जांच की मांग। रुद्रपुर की घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमान ने बताया कि नर्स के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक। पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्षी पार्टियां सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग, अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में की जेपीसी की मांग। कांग्रेस का 22 तारीख को देशव्यापी ईडी घेरा। मानसून सत्र के लिए राज्य सरकार की सभी तैयारियां पूरी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू, यह सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। मानसून सीजन में पीडब्ल्यूडी को अब तक हुआ 150 करोड़ का नुकसान। 80 प्रमुख अवरुद्ध सड़क व राजमार्ग भी शामिल। पिछले साल लगभग 451 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी को हुआ नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद में विपक्षी पार्टियां सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के इस्तीफे और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में जेपीसी की मांग कर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस आगामी 22 तारीख को देशव्यापी ईडी घेराव करेगी। बता दें कि उत्तराखंड के प्रदेशाध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियों को खरीदने का एक क्रम चल चुका है। हमारे यहां हमारी ही संपत्तियों को कमजोर कर अडानी ने संपत्तियों को खरीद ही लिया है। तरीका है काम करने का। सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदने का जो एक क्रम चल पड़ा है इस देश में, हमारे बैंक लोन दे रहे, हमारी संपत्तियों को कमजोर करके उनको खरीदा जा रहा है अडानी के द्वारा। तो ये जो चल रहा है ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम इस सब चीज को उल्टा कर देंगे, पलटने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के लिए कर रही है टूल के रूप में, उसका हम विरोध करेंगे। 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर राज्य में जहां जहां ईडी के दफ्तर हैं, उन ईडी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और आगे की रणनीति जल्द ही हम आप लोगों से खुलासा करेंगे। खटोला में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पिरामल फाउंडेशन ने जन जागरूक अभियान के तहत शिविर लगाकर मातृशक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जेई आशीष भटनागर ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि नीति आयोग 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को जन जागरूक अभियान चलाया जाता है, जहां बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान भी चल रहा है, कि आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक की, जिसके लिए हमारे जो है ब्लॉक के भी 6 मानक हैं और पूरे जनपद के 6 मानक हैं, जिनको हमें सैचुरेट करना है हमारे 30 सितंबर तक। तो अभी उसी के साथ में हम लोग पंचायत के साथ अलाइंड करते हुए इसको भी सैचुरेशन की ओर लेकर के जा रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सपना देखा आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत जो गांव, जो ग्राम पंचायत पिछड़ी हैं, उन ग्राम पंचायतों में शिविर के माध्यमों से, कैंपों के माध्यम से एक निम्न से लेके सूक्ष्म से लेके जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आधिकारिक तौर पर गांव-गांव में जाकर सुनकर उसका समाधान करना उनका प्रथम उद्देश्य है। देहरादून के आनंदम रेस्टोरेंट के बाथरूम में मोबाइल के जरिए वीडियो बनाने के मामले में आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि बाथरूम में ऊपर मोबाइल से वीडियो बनाने की बात सामने आई है। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वह मोबाइल से 2 या 3 वीडियो बना चुका है। उस वीडियो को खुद तक सीमित रखा था, कहीं वायरल नहीं किया गया था। बाथरूम में वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में एक महिला ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस की एक एफएसएल टीम इस पर जांच भी कर रही है।
हाँ, कल देर रात्रि करीब एक शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थी थाना कैंट में कि एक रेस्टोरेंट में वहां पर कोई जो महिला वॉशरूम है वहां पर कोई कैमरा या कोई डिवाइस लगे होने की बात की सस्पेक्ट पर, और वहां पर फिर जो वहां पर फैमिली और जो मित्रगण उनके गए थे उनके द्वारा जब वहां पर इसकी शिकायत वहां के प्रबंधन और जो वहां मैनेजर देखते हैं उसको की गई और पुलिस को भी की गई। जब पुलिस द्वारा वहां पर पहुंचकर जांच की गई तो वहां पर जो वॉशरूम है उसमें जो ऊपर की फॉल्स सीलिंग है वो कहीं ना कहीं कटी थोड़ी पाई गई, लेकिन वहां पर ऐसी कोई डिवाइस उस दौरान वहां नहीं मिली थी। लेकिन पुलिस द्वारा चूंकि प्रकरण संवेदनशील था और बहुत ही गंभीर विषय था तो शिकायत जो वहां पर दी गई थी उस शिकायत के आधार पर 77 BNS में मुकदमा तत्काल दर्ज कर लिया गया था। कोलकाता रेप और मर्डर से देश भर में आक्रोश व्याप्त है। लोग जल्द से जल्द पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। SMGN PG कॉलेज के छात्राओं ने पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जहां पैदल मार्च में कॉलेज के शिक्षक और चेयरमैन भी शामिल हुए। छात्रों का कहना है कि एक महिला डॉक्टर की इसके कार्यस्थल पर रेप कर हत्या कर दी जाती है। ये बहुत ही चिंता की बात है। पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिया जाना चाहिए। परिषद अध्यक्ष ने इस मामले में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कलकत्ता में हमारी ममता सरकार है और ममता सरकार में एक महिला डॉक्टर के साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। मैं समझता हूं ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ममता सरकार को जो है सरकार में रहना अब उचित नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं, मैं केंद्र से मांग करता हूं, उनको तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए। हमारी जब डॉक्टर वहां सेफ नहीं है तो वहां जनता कैसे सेफ हो सकती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए। हरियाणा में गुरुद्वारों की देखरेख के लिए नई गुरुद्वारा प्रबंधक एड हॉक कमेटी का गठन किया गया, जहां 16 पुराने तो 25 नए मेंबर्स को शामिल किया गया है। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि हम फिर से गुरुद्वारों की सेवा करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रबंधक कमेटी बनाने में भी बड़ी भूमिका रही है। देहरादून के गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी दलों से विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। तैयारी हमारी पूरी है क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। ठीक है। पंचकूला में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू किए थे, जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा पुलिस में महिलाओं के लिए 10% आरक्षण देने की बात भी दोहराई। वहीं उन्होंने जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए न्याय की मांग की है। इनका वायदा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी कहां दुगनी करी, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज का सब पे जीएसटी लगा दिया। हमारे समय में न खाद पे टैक्स था, न कीटनाशक दवाई पे टैक्स था और डीजल पे कुल जो है वैट 9% था, आज 17% कर दिया। तो लागत तो कई गुना बढ़ा दी कि किसान को तो कर्जे में दबा दिया इन्होंने। उत्तराखंड में राज्य के सभी जिलों में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी अलग अलग चेक पोस्टों पर दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों के साथ त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। आज में अभी जैसे बॉर्डर एरिया में हम लोगों ने अभी एक टीम गठित करी थी अभी पिछले
3 दिन पहले ही, और इसमें जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही थी उनको चेक किया गया था, और इसमें हमारे साथ ऑडिट की भी टीम थी साथ में। ऑडिट अलग जो सेंटर की ऑडिट है उनमें, तो उसमें हम लोगों ने सैंपल भी लिए, और इससे पहले भी हम लोगों ने कार्रवाई करी है और काफ़ी मात्रा में जैसे नष्ट भी करवाया है पनीर को, और केस भी दर्ज है लगभग। अभी ये हमारे जो है अभी 1-2 साल के अंदर जो हम लोगों ने क्रिमिनल केस दर्ज करे हैं, इसमें लगभग 23-24 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक पीड़ित परिवार ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि उन्होंने 2 साल पहले एक बच्ची को गोद लिया था, लेकिन बच्ची के माता पिता ने मिलने का बहाना बनाकर उसे वापस ले लिया और फिर वापस नहीं आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया है। वहीं सड़क पर जाम लगने से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੇਲੀਆਂ ਮੋਲ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਲੀਆਂ ਮੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰੋ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਆਇਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸੀ ਸੀ ਅਮਰਵੀਰ ਸੀ ਔਰ ਕਰਮ ਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜਾਣੇ ਆਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ 2 ਜਾਣੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਵੇ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ, ਕੈਂਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਕੈਂਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਅਮਰਵੀਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਡਲਵਾਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਗਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 अक्टूबर ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 2-2.5 महीने पहले वो साढ़े घर आते रहे। लोहाघाट में राखी के त्योहार को लेकर वैली क्रिश्चियन की फाउंडर ने स्थानीय महिलाओं और छात्राओं के सहयोग से राखियां तैयार की हैं। जहां हाथ से बनाई गई इन राखियों को ग्राहकों ने काफी पसंद किया। वहीं गांधी चौक में राखियों का काउंटर भी खोला गया है, जिसका शुभारंभ निवर्तमान पालिका अध्यक्ष ने किया। जहां उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने अपने घरों में क्रोशिया की मदद से 2000 राखियां तैयार की हैं और 1500 से राखियां ऑनलाइन के माध्यम से भी बेची गई हैं। Man cannot live by bread alone. He has a mind which needs food for his thought. मनुष्य को जीने के लिए रोटी नहीं चाहिए, उसके पास दिमाग है जिसे विचारों की भोजन की आवश्यकता है। इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में विचार आया कि कुछ काम ऐसा क्यों न किया जाए जो स्वयं के लिए भी कार्य कर सकता है और हमारे साथ जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये काम कर सकता है। के द्वारा एक उदाहरण पेश किया गया है कि स्वयं से रोजगार और साथ ही साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। और वैली क्रिश्चियन के नाम से इन्हें एक समूह बना रखा है, जिस समूह की बहनों द्वारा अभी रक्षाबंधन को देखते हुए कॉटन की राखियां बना रखी हैं, जो मार्केट में धूम मचा रही है। देहरादून में अब जल्द ही नगर निगम को कूड़ा उठाने का भुगतान QR कोड की मदद से किया जा सकेगा। जहां नगर आयुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जल्द ही सभी दूनवासियों को QR कोड वितरित किए जाएंगे और साथ ही कूड़ा उठान की गाड़ियों पर भी QR कोड लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि QR कोड की मदद से एक ओर जहां पारदर्शिता बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर डिजिटल इंडिया की मुहिम को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा।
देखिए, ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के सहयोग से नगर निगम कर रहा है। इसमें सभी घरों को एक QR कोड दिया जाएगा, साथ ही गाड़ियों को भी QR कोड दिए जाएंगे। जिस घर से भी गाड़ी कूड़ा उठान करेंगी उसका QR कोड स्कैन होगा। जहां से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी हमको तत्काल सूचना मिल जाएगी। इससे बेटर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो पाएगी। तो सर, इसमें पारदर्शिता और इसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन है, क्या उसमें भी बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल होगी, और उस QR कोड को हम कुछ समय पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद जनता के लिए भी खोल देंगे, ताकि सभी लोग देख पाएँ कि गाड़ी कूड़ा उठा रही है अथवा नहीं उठा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हरिद्वार के साधु संतों ने आक्रोश मार्च निकाला, जो कि उचाली आश्रम से शुरू होकर हर की पौड़ी तक निकाला गया। इस दौरान मार्च में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। वहीं हर की पौड़ी पर बांग्लादेश में मरने वाले हिंदुओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही उन्होंने मांग की है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उसे पर तत्काल रोक लगाई जाए और भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर एक कठोर कदम भी उठाए। रैली नहीं एक चेतावनी है, एक तूफान है। ये रैली नहीं एक चेतावनी है, एक तूफान है। तूफान से आने से पहले की कहानी है। अगर इसी तरह का हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते रहे तो अब हिंदू बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अगर हमारे देशभक्तों को, राष्ट्र प्रेमियों को अगर इस तरह से, और बाकी हिंदू भाइयों को जिस तरह से बांग्लादेश में उनका नरसंहार हो रहा है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहाँ से जो वीडियो आ रहे हैं उनको देख के आप अगर देखोगे तो कच्चे दिल वाला तो देख भी नहीं पाएगा। हम सभी हिंदुओं के और सनातन धर्म प्रेमियों के तथा साधु संतों की मांग है कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हो। अगर बंद नहीं हुए तो इसी प्रकार से ये जागरूक नहीं, ये चेतना रैली है। अगर जरूरत पड़े तो ये संत समाज, हिंदू समाज बांग्लादेश भी जाने को तैयार है। और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो अपने को अकेला महसूस न करें कि जो पूरा हिंदुस्तान का हिंदू, क्या विश्व का हिंदू एक है। हिंदू कभी अलग नहीं हुआ था। जब हिंदू जागेगा, अगर हिंदू जाग गया तो कोई संभाल नहीं पाएगा। ऊधम सिंह नगर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत महिला नर्स की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में माल्या कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस मुख्यालय के सामने खड़े होकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इसके उपरांत कांग्रेस महिला कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी मनोज कत्याल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर आरोपी को फांसी दिलाने की मांग की है। एसपी मनोज कत्याल ने महिलाओं को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। इस दौरान एसपी ने महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देते हुए ऐप डाउनलोड करने की अपील भी उनसे की है। सबसे मिलने आए हैं, उनसे कहना चाह रहे हैं कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये महिलाओं के लिए भी और सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जो महिला सुरक्षा के लिए कानून बने हैं और इस तरह के दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे दूसरा व्यक्ति इसकी पुनरावृत्ति ना करे। आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर उसको फांसी की सजा मिलेगी तभी दूसरा इस तरह से आरोप करने से डरेगा। उत्तराखंड में मानसून में अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग को करीब 150 करोड़ के लगभग नुकसान हुआ है। जब पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता ने कहा कि प्रदेश में अवरुद्ध प्रमुख 80 सड़कों को, जिनमें राज्य मार्ग भी शामिल हैं, साथ ही जिला मार्गों, ग्रामीण मार्गों को मिलाकर कुल 155 सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले मानसून सीजन में 451 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और इस बार स्थिति पिछले साल से कुछ बेहतर है। पहले से हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं और आज हमारी पीडब्ल्यूडी की मॉर्निंग रिपोर्ट के हिसाब से कुल 80 सड़कें बंद हैं और जबकि ये आंकड़ा पिछले सप्ताह जो है 150 तक जाता था। और उसमें जो 80 सड़कें उसमें 10 बाई चांस जो है स्टेट हाईवेज हैं और बाकी आपकी विलेज रोड, एमडीआर, ओडीआर हैं। और पीएमजीएसवाई की भी लगभग 75 सड़कें बंद हैं। टोटल 175 सड़कें, 155 सड़कें पूरे स्टेट में बंद हैं। और इसमें से हमारी जो स्टेट हाईवे हैं, मैं उनका विवरण दे दूं। जो 10 स्टेट हाईवे हैं वो 8 आज शाम तक और 1 कल तक खुल जाएगी। एक सड़क में थोड़ा सा ब्रीच वैसा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी मेजॉरिटी सड़कें आज शाम तक खुल जाएंगी। रुद्रपुर में पिछले 45 दिनों से लापता नाबालिग को पुलिस ने लाल कुआं से बरामद किया, जिसके बाद लापता नाबालिग के पिता ने पुलिस का साल उड़ाकर सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया और बताया कि उनका बेटा अचानक लापता हो गया था, जिसकी खोजबीन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में की गई और लाल कुआं से सकुशल उसे बरामद किया गया, जिसके लिए सभी क्षेत्रवासियों ने पूरा सहयोग किया है।
मेरा बेटा हमजा बेग, जो लगभग करीब 1.5 महीने से लापता था घर से, और हमने इसको कोई कसर नहीं छोड़ी ढूंढने में। बहुत दूर दूर तक ढूंढा, पास तक ढूंढा, लाल कुआं, हल्द्वानी, देहरादून, कटरा, कासगंज तक, एटा, दिल्ली, बदायूं, अजमेर, राजस्थान, जैसलमेर, ढूंढने की बात जहां तक है, मैंने और मेरी टीम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरा पूरा मोहल्ला, पूरा शहर मेरे साथ था लगा हुआ, और कुछ ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां हम लोगों ने देखा नहीं। और हर बंदे ने मेरी सपोर्ट करी, हर एक ने मेरी सपोर्ट करी। लाल कुएं वालों ने, चाहे लाल कुएं की बात हो, हल्द्वानी की बात हो या काठगोदाम की बात हो, यहाँ के लोग इतने बढ़िया हैं, मेरी बहुत सपोर्ट करी है। चमोली जिले के गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिला चिकित्सालय में जमकर हंगामा किया। वहीं लोगों ने कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर सही उपचार न होने के चलते महिला ने दम तोड़ा है। इस दौरान नवजात शिशु का स्वास्थ्य खराब होने के चलते उसे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बता दें कि प्रशासन से मृतक के पति को नौकरी देने की मांग भी की गई है। मतलब रात से आगे मिला जाए बता देना चाहिए था ना। सुबह के नंबर में नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद में बात की जाए होगी, ऐसे कैसे। और हमारी जो मांगे पूरी करनी पड़ेगी, 3 मांगे। मार्च से ही गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, उस बारे में हम पत्राचार कर रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं बार बार लेटर। और दूसरा, परसों डीएम सर आए थे, उनको भी ये बात हमने बताई थी। और पीडियाट्रिशियन भी हमारे यहाँ मतलब बीच बीच में कभी आते हैं, तो वो आउटसोर्सिंग से आते हैं, तो उनकी भी दिक्कत पिछले काफी लंबे टाइम से 2 साल से चली रही है। पीडियाट्रिशियन की भी रेगुलर पीडियाट्रिशियन नहीं है हमारे पास। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।